7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। नफरतों को दफन करने की बात हमने आगाज में कही है। हम चाहते हैं कि मोहब्बत जो है वो फले फूले, मोहब्बत फैले, और ये मोहब्बत सिर्फ 2 जवां दिलों के बीच ही ना धड़के, बल्कि ये मोहब्बत पूरे मुल्क में, पूरे समाज में आपसी भाईचारे के बीच में भी नजर आए, और ये मोहब्बत मुल्क के साथ भी नजर आए। तब ये मुल्क जो है तरक्की कर पाएगा, तब ये मुल्क के मसाइल जो है हल होंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या नफरतों के इस दौर में अगर हम मोहब्बतों को बढ़ावा दें तो क्या हम हमारे मसाइल को बखूबी हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं? नहीं। इस पर गौर करने के लिए, क्योंकि हम अपने इसमें बहस नहीं करते, हमारे मसाइल में हम गौर व फिक्र करते हैं, इस पर गौर करने के लिए हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बहुत इसरार पर पहली बार हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए हैं प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। हम आपका खैर मकदम करते हैं। तालिब। हमारे दरमियान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी साहब भी मौजूद हैं। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। हिंदू धर्मगुरु, राम भक्त डॉक्टर एच.एस. रावत साहब भी यहां पे मौजूद हैं। हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। हमारे हर दिल अजीज धर्मगुरु जे.के. बेनीवाल साहब, जो हमारे प्रोग्राम में अक्सर आप इनको देखते रहते हैं और एक बहुत अच्छी मिली जुली सोच के साथ चलते हैं, बहुत दूर तक नजर रखते हैं। हम जे.के. बेनीवाल साहब का भी खैर मकदम करते हैं। ख्वाजा इकराम साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि जब बात वहां जाएगी तो बात जो है पता नहीं कहां जाएगी। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत मसाइल हैं, और जब हम अक़लियतों की, मुसलमानों की बात करते हैं तो उनके मसाइल का तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अंबार मौजूद है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए क्या हम दूसरों के साथ लड़ भिड़ कर इन मसाइल का हल तलाश करें, या मोहब्बतों के साथ कोई रास्ता निकालें? इंसानों के पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना इमोशंस होते हैं, जिसको जज्बा हम कहते हैं। वो एक है मोहब्बत का और एक है नफरत का, और ये दोनों 2 मुंतहाओं पे खड़े हैं, यानी 2 साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे खड़े हैं। लेकिन बीच में कंट्रोल करने वाली एक चीज है, वो है सुलह आशती, सुलह और अमन। जब हिंदुस्तान की हम आप बात करें तो दुनिया में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क की परंपराएं, जिस मुल्क की रवायात मोहब्बत से शुरू होती है, और वही रवायतें जो मौजूद हैं, उन रवायतों को दोबारा अगर आप जिंदा कर लें, वो रवायतें क्या थी? सूफियों की, साधुओं की, संतों की, धर्मगुरुओं की, यही तो वो रवायत थी जिसने हमें सिखाया था कि मोहब्बत से ही पाई है शिफा बीमार कौमों ने। और आज हम उस धरती पर ये देख रहे हैं कि कैसा इस नफरत के सन्नाटे में घबराता है दिल, कैसा इस नफरत के सन्नाटे में घबराता है दिल। ऐ मोहब्बत, क्या तेरे हंगामा आरा सो गए? तो उन हंगामा आराओं को फिर जिंदा करना पड़ेगा, उन सूफियों के, उन साधुओं के, उन संतों के, जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में। उन चीजों को अगर लेके चलेंगे तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी। मैं बगैर किसी मजहब की बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो। ये एक देश है जो फूलों की तरह धर्मों को और रीत रिवाजों को अपने अंदर समेटे हुआ है। इन चीजों को देखने के बाद आपको यह अंदाजा होगा कि इस मुल्क की पहचान यही है कि कसरत में वहदत, और जिस मुल्क के इन लोगों की जो हमारी परंपरा है, जो रवायत है, उसका सिर्फ एक ही स्लोगन था कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। वाह! जब हम कहते हैं कि मोहब्बत सबके लिए, तो हमें यह देखना थोड़ी है कि सामने मुसलमान है या सामने क्रिश्चियन है या सामने हिंदू है। जब हम कहते हैं मोहब्बत सबके लिए, तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि सामने कौन सी जात का है, या वो स्टूडेंट है या टीचर है, वो प्रोफेसर है या वो स्टूडेंट है या क्लर्क है। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो सारे धर्मों ने, हमारे हिंदुस्तान की परंपराओं ने हमें यह सिखाया है कि मोहब्बत सबसे करो, नफरत किसी से नहीं करो। और जब ये जज्बा बेदार होगा तो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ, ये भी एक नफरत का सिलसिला है, सब खत्म होगा। आप प्रोफेसर हैं, आपकी तो पूरी क्लास है 40 मिनट की होती है, हमारा प्रोग्राम भी इतने का ही है। हम आपके पास लौट के रावत साहब जी, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक
फैले तो जमाना। बहुत अच्छा। तो ये जो मोहब्बत है, जिस मोहब्बत का जिक्र इन्होंने किया, इस मोहब्बत में कहां परेशानी आ जाती है? इन्होंने इंसानों से मोहब्बत का जिक्र किया, उसमें जानवरों से भी मोहब्बत शामिल है कि नहीं है, उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब की मोहब्बत है कि नहीं, यहां परेशानी कहां जाती है जो हम आज इस पे चर्चा करने, इस पर बहस करने, इस पर गौर करने के लिए बैठे हैं। तहसीन साहब, अभी इकराम साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बात अच्छी रखी, लेकिन यहां मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं बुद्धिजीवी, और मेरा जो पैनल है वो भी बड़ा बुद्धिजीवी है। मैं बताना चाहूंगा, इस प्रकृति में यूनिवर्सल दो विचारधाराएं होती हैं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। एक राक्षसी विचारधारा होती है और एक देव विचारधारा होती है। आप राक्षसी विचारधारा के साथ अगर प्यार करोगे तो वो जहर उगलेगा, और देव विचारधारा के साथ अगर मोहब्बत करोगे तो वो देव उगलेगा। यानी कहीं ना कहीं जो राक्षस के साथ अगर आप करोगे तो उसमें भी जहर आएगा। तो ये यूनिवर्सल थॉट्स है। मोहब्बत दो प्रकार की है। एक मोहब्बत जो दिलों की होती है, उसमें तो प्यार होता है, जैसे कभी इकराम साहब ने कहा। और जहां देश की मसाइल की मोहब्बत की बात करते हैं तो यहां पर हमारे यहां कहा है कि भय बिन होत न प्रीत। अगर मैं भगवान राम की त्रेता युग की बात करता हूं तो रावण बहुत विद्वान था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का था। वो बातों से माना नहीं, आखिर युद्ध का सामना किया उसने और वो मारा गया। उसके बाद अगर मैं द्वापर की बात करता हूं तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को यहां तक कहा था कि तू 5 गाम दे दे। 5 गाम नहीं देता है तो उसने कहा मैं सुई भर की नोक की जगह नहीं दूंगा। तो वहां पर युद्ध हुआ और शिशुपाल की 99 गलतियां माफ कर दी कृष्ण भगवान ने, लेकिन 100वीं पर उसकी गर्दन उड़ा दी गई। इसका मतलब यह रहा कि अगर मैं मोहम्मद गोरी से लेकर के और अगर अकबर तक की मैं बात करता हूं, और मैं पैगंबर साहब से लेकर के ईसा मसीह की बात करता हूं और अपने सारे युगों की बात करता हूं, तो जहां देश की मसाइल की बात आती है वहां पर भय बहुत जरूरी है, तब जाकर के प्यार डेवलप होता है। देश की मसाइल के अंदर पहले युद्ध होगा, फिर शांति होती है। और जहां हमारी मोहब्बत दिलों की बात होती है, पहले प्यार होगा और बाद में युद्ध होता है। रशीदी साहब, दुनिया भर में जितनी भी जंगें हुई हैं उसकी ट्रेजेडी यही है, उसका सानिया यह है कि वो अमन के लिए हुई हैं। अमन के लिए लाखों लोग मारे गए, शांति के लिए लाखों लोग मारे गए। ये कैसी खोज है जिसमें जंग बहुत जरूरी हो जाती है, युद्ध बहुत जरूरी हो जाता है? जैसे रावत साहब भी कह रहे हैं कि मोहब्बत के लिए क्या नफरत बहुत जरूरी है? मोहब्बत और नफरत दो आमने सामने की दो एक ऐसी चीजें हैं कि नफरत से मोहब्बत को पहचाना जा सकता है और मोहब्बत से नफरत को पहचाना जा सकता है। ये तो जरूरी है, लेकिन एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हो ये जरूरी नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत है, और मोहब्बत ही असल वो रास्ता है जिससे आपसी ताल्लुकात, भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, ये सब कुछ जो है उसी रास्ते से होकर जाता है। देखिए, आपने जंगों का जिक्र किया। पहली जितनी भी जंगें हुई, खैरुल कुरून को छोड़ दीजिए आप, जितनी भी जंगें हुई हैं वो अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए हुई हैं। अमन कहीं नहीं था वहां ये था कि मेरे पास 2 बीघे जमीन है, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए। एक मुल्क है, दूसरा मुल्क आ जाए, तीसरा मुल्क आ जाए। वो जंगें उस टाइप की हुई हैं। आज उन जंगों को चाहे हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया जाए, जैसे दिया जा रहा है, और उससे एक नफरत परवान चढ़ रही है। जो मोहब्बत थी आपसी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। देखिए, हम जब तसव्वुर करते हैं चमन का या गुलदस्ते का, तो उस एक फूल से उस चमन का तसव्वुर नहीं हो सकता, गुलदस्ते का तसव्वुर नहीं हो सकता। प्रोफेसर इकराम साहब ने जो बात कही है कि ये हमारा हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है, तहजीब का गहवारा है। सैकड़ों जमानों के बावजूद, सैकड़ों तहजीबों के बावजूद हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और रहते चले आए हैं एक जमाना कदीम से। लेकिन आज ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मोहब्बत जो एक जमाने से चली आ रही थी? मुझे याद है जब पैदल के रास्ते हुआ करते थे तो अंधेरी रात में अगर कोई इंसान मिल जाता था तो ऐसा लगता था कि मेरा हमसाया, मेरा साथी मिल गया और मुझे जहां तक जाना है अब मैं अमन व आश्ती के साथ मेरा सफर गुजर जाएगा। लेकिन अब इस दौर में जब हम कहते हैं कि भाई ये जमाना बड़ा डेवलप हो गया है और सोच बड़ी दूर तक पहुंच गई है, आज जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो एक नफरत सी पैदा होती है कि कहीं जेब काटने वाला तो नहीं है, ये मेरा सामान लूट कर तो नहीं भाग जाएगा। हम उसके साथ बैठना, उसके साथ चलना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हम बुरा समझते हैं इस चीज को आज। चूंकि जो मोहब्बत थी, जो इंसानियत थी, जो हमदर्दी थी, वो कहीं ना कहीं दिलों से निकलती जा रही है। वो दिलों से निकलने के बाद नफरत का बीज कहीं ना कहीं जहन में आ गया। इसीलिए मैं एक शेर सुनाकर खत्म करूंगा अपनी बात को। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। क्या हुआ? बनवाल साहब,
रशीदी साहब ने जिस खौफ का जिक्र किया सफर के दौरान, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। मुझे आपसे और आपको मुझसे डर क्यों लगने लगा है? सबसे बड़ा मसला यह है, तुलसी तेरे राज में राम कचहरी जाए और सरकारों के बीच में मंदिर गोते खाए। कभी मंदिर कभी मस्जिद, भगवान को कचहरी में खड़ा कर रखा है। राम से नफरत कौन करता है? राम के मुझे बताइए 125 करोड़ में कौन भाई है? मुस्लिम भाई हो, हिंदू कोई हो, राम के खिलाफ कौन है? भगवान। यानी भगवान का मतलब क्या है? देखिए यहां विश्व शांति की बात आई, युद्ध की बात आई, विश्व शांति। विश्व शांति में दो शब्द हैं, एक विश्व है, एक शांति है। शांति विश्व में क्या है? जगत। जगत में क्या है? तीन चीज का मिक्सचर का नाम जगत है। इस जगत में, संसार में दो चीज हैं। एक तो संसार आप देख रहे हैं, इसके अंदर भगवान सर्वव्यापक है। हाँ, ये शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं, और इसमें हम लोग रहते हैं। तो इन पहाड़ पत्थरों की, नदियों की तो शांति होनी नहीं है ना। भगवान की क्या शांति हो गई? शांति हमें चाहिए। और हमारी शांति क्या है? हम लोगों की जो शांति है क्या है? कामनाएं हैं। ये 5 कामनाएं हैं, केवल 5 कामनाएं। बर्मा साहब, मैं अभी ब्रेक के बाद आप ही के पास लौट कर आऊंगा, या आपकी पूरी कामनाएं पूछूंगा। लेकिन आपने रामचंद्र जी का जिक्र किया। कहा जाता है राम विमुखस हाल तुम्हारा, रहा को न कुल रोवन हारा, जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे कुल कोई। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के हवाले से अपने मसाइल के हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। बर्मा साहब, आप बात बता रहे थे शांति को लेकर। पूरे विश्व के सामने एक सवाल है, हम क्या चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा? केवल एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करने के लिए अनादिकाल से हमने अनंत बार 84 लाख में गए, और हम मनुष्य जाए, दे पाया, फिर गए, फिर बताने वाले आए, भगवान भी आए, बताया उन्होंने, हमने सिर भी हिलाया, लेकिन माने नहीं। हमारा तो लेकिन ऐसा है कि वो क्या है? हमारी कामनाएं हैं, 5 किस्म की कामनाएं, छठी कामना होती नहीं है। 5 की देखने की कामना। अमेरिका देखा आपने? नहीं साहब। अरे क्या देखा आपने? चांद देखा? अरे नहीं देखा। कहां तक देखोगे? एक तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो मैंने पहले भी बताया है, दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे केवल एक सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग भाग रहे हैं। ये विश्व की शांति क्यों है? लड़ाई क्यों है? अमेरिका नंबर 1 बनना चाहता है, रशिया नंबर 1 बनना चाहता है, फला नंबर 1। ये नंबर कहां है? शांति तो कहीं नहीं है। आपको पता है 60% से ऊपर बजट है अमेरिका का। क्या बनाने के लिए? एक दूसरे को मारने के लिए, मिसाइल बम बनाने के लिए। और फिर कहते नष्ट कर दो, पुराने हो गए। अरे साहब, ये क्या है? ये मानते नहीं। जैसे आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया, ये भारतवर्ष है। ये भारत के हमारे ऋषभ भगवान वे जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक थे, उसके नाम से भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाम वर्ष था, इस भारतवर्ष का नाम। तो पूरे ब्रह्मांड में हमने राज किया है। आज एक भी किसी बिल गेट को ले लो, वो एक मोहल्ला खरीद सकता है। रावत साहब जी, जो हमारे आपस के बीच में फिर ये हम लोग जो अपने मसाइल हैं, देखिए मेरे लिए जरूरी है रोजगार, मेरे लिए जरूरी है एजुकेशन, मेरे लिए जरूरी है कि जो हमारे समाज में जो ताना बाना है वो ना बिखरे, हम लोग जो है आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। वहां कहां परेशानी आ जाती है? वो मोहब्बत उसको क्यों नहीं मजबूत कर पाती उसका है? कारण ये है, मुनव्वर साहब अभी रमजान के महीने गए थे, देवबंद से एक फतवा जारी हुआ कि रमजान के महीने के अंदर कोई भी मुसलमान हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। अब वहां से अगर फतवा जारी हो रहा है और पूरे देश में मीडिया उसको चला रहा है और अखबारों के अंदर वो आ रहा है, और मेरी वहां दुकान है खाने पीने की, तो मेरा तो पूरा 1 महीने काम चौपट हो गया। अब मैं उस नजर से गुजरा कोई ऐसा फतवा? मेरी नजर नहीं, यहाँ चला है चैनल के ऊपर, चैनल पे चला है, यहाँ पर चला है, और मैं बता देता हूँ चला है। लेकिन इस तरह के फतवे कौन मानता है? फतवे का क्या हुआ? फतवा मानते हैं लोग। जब इस तरह की बातें अगर आएंगी तो नफरत के बीज तो आ गए। जब एक बस में से उतार करके हिंदू को एक साइड पे करके आतंकवादी अल्लाह अकबर करके हिंदू को भून देता है तो नफरत के बीज तो आ गए। अगर इस तरह से हमारे जितने भी बड़े धर्मगुरु है, मुसलमान धर्मगुरु चाहे हिंदू धर्मगुरु हो, जबकि हिंदू धर्मगुरु क्या करेगा कि अगर केरल के अंदर मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी तो वहां मंदिर खोल दिए कि आप यहां पे नमाज पढ़ लीजिए। लखनऊ के अंदर मंदिर खोल दिए कि आप यहां नमाज पढ़ लीजिए, अपना यहां काम करिए। लेकिन एक भी मुझे मुस्लिम भाई ये बता दे कि हिंदुओं के लिए कोई खोला हो। कारण यहां से नफरत के बीज शुरू हो जाते हैं। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारे को तबाह कर दिया, किसने तबाह करवाया?
कौन लोग हैं वो? अगर यही सब लोग बड़े बड़े मौलवी मौलाना धर्मगुरु अगर इस बात को खत्म करें तो हिंदुस्तान दोबारा से प्यार और मोहब्बत में रावत साहब इस तरह की होती रहती है। मुसलमानों की तरफ तो से यही तो नफरत है। मुसलमानों की तरफ से भी कोशिशें होती हैं। एक भी मुझे बताओ, बहुत वाकयात बताओ मुझे, बहुत ये बताएं, अकरम साहब बताएं, आप बताएं और बच्चे बताएं, कोई भी अगर कोई मुझे बता दे तो मैं अभी यहीं पर अपनी सॉरी बोलूंगा। मैं बताता हूं, बताइए। परवीन शाकिर ने एक शेर कहा है, मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अच्छा, वाह। सवाल ये जो टीवी चैनलों पे चल रहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। चैनलों पे चल रहा है, क्या बात करते हैं? सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने ऊपर मत लें, मैं मीडिया की ही बात कर रहा हूं। मीडिया में जितना झूठ चलता है, हमारे यहां तो नहीं चलता। जिस दिन सब लोग ऐसे हो जाएंगे फिर तो कयामत का मंजर हो जाएगा, आपको भी पता है। सब ऐसे नहीं है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अभी आपने कल परसों देखा होगा, एक टीवी चैनल ने नया लॉन्च हुआ है, उसने पूरे दिन एक झूठी खबर चलाई, पूरे दिन, और लोगों ने देखा और उसमें डिबेट में हिस्सा भी लिया। इंसान की अकल का एक तकाजा यह भी है कि जब मेरे सामने कोई चीज आए मैं उसको पहले परख लूं, उसको तोल लूं, उसका वजन कर लूं, वो सच्ची है या नहीं। मैं भी अगर उसी बात को लेकर मार्केट में चला जाऊंगा तो मुझ में और उन झूठे लोगों में क्या फर्क रहेगा। मेरा कहना यह है कि झूठ बहुत सारे मार्केट में चलते हैं। ये बच्चे बैठे हैं, जैसे अभी बेनीवाल साहब ने कहा, फ्यूचर हैं ये, हम इनके सामने क्या पेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। आज अखबारात, टीवी और जो भी ज़राए वसाइल हैं, ज़राए अबलाग जिनको कहा जाता है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बहुत सारी बातें, मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100%, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फेक न्यूज आती हैं और हमारे बच्चे मोबाइल पे देखकर, उस पर देखकर बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं। मैं जिस समाज की बात करता हूं मुझे उस समाज की बात करनी है। बिल्कुल। मेरे गांव में मेरे बच्चे को गाय के दूध की जरूरत पड़ी, मुसलमान तो गाय पालता नहीं है, हिंदू गाय पालता है ज्यादा। मेरे पड़ोस में जाट का घर है, मेरी बीवी ने उनसे कहा भाई दूध चाहिए, उसकी बीवी ने कहा भाई ठीक है ले लीजिए, देना शुरू कर दिया। वो जो उसका शोहर था उसने पूछा भाई इनसे पैसे ले रहे हो या फ्री में दे रहे हो, तो वो चुप हुई। उसने कहा इनसे पैसा नहीं लेना, इनको दूध फ्री में देना है। मैं इस समाज की बात करना चाहता हूं। हिंदू मुसलमान ये दो शब्द हैं, हमें उनको नफरत से नहीं देखना है। अगर हम हिंदू और मुसलमान को नफरत से देखेंगे धर्मगुरु होकर तो फिर ये बच्चे कहां जाएंगे, ये तो हमसे ज्यादा नफरत करेंगे। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब, एक बात जो उठाई है रावत साहब ने, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे दाइश या ISIS वगैरह वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने जब वो पूरी उनकी छवि, उनका चेहरा, उनका सब कुछ हाव भाव बिल्कुल मुसलमानों जैसा बना के जब वो किसी को कत्ल करते हैं अल्लाहू अकबर कहकर, तो कहीं ना कहीं इस्लाम की इमेज बहुत गलत तौर पर वो पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो ऐसे जो चेहरे हैं, जो ऐसी ताकतें हैं जो दहशत के नाम पर किसी ना किसी उसको और इनको कहीं ना कहीं खामोश हो सकता है, लोगों की सपोर्ट भी मिलती हो, तो ये जो नफरतें हैं ये कहीं ना कहीं मोहब्बतों को लील जाती हैं। इनसे कैसे बचा जाए? अगर दाइश की बात करें या दहशतगर्दों की बात करें, ठीक है, मैं इलाके की बात नहीं करता हूं। आप ये बताइए कि दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान बसते हैं, किसने खुल करके इन लोगों का सपोर्ट किया? पूरी दुनिया में जो सही मुसलमान हैं, जो सही मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसने इन लोगों का सपोर्ट किया हो। सबों ने इनकी तरदीद की है, सबों ने इनको रद्द किया है, मुस्तरद किया है। किसी ने न तो दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की बात की है, न कहीं खुतबे में बात की गई है, बल्कि सबों ने रद्द किया है। अब रही बात यह कि चंद मुट्ठी भर लोग अगर वो इस्लाम को या किसी भी मजहब को बदनाम कर रहे हैं, तो उससे अगर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया जाए तो ये भी किसी न किसी तरह का जुल्म है। लेकिन तहसीन भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि आप जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो मोहब्बत और नफरत का है, पर इनकी जड़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, बातें तो ऐसे निकलेंगी कि मजहब पे चले जाएं, इक़्तिसाद पे चले जाएं, पॉलिटिक्स पे चले जाएं, हर जगह मोहब्बत और नफरत का खेल है। लेकिन मोहब्बत की उन बुनियादी चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि आज की जो आपकी गुफ्तगू है, देखिए मोहब्बत कैसे परवान चढ़ती है और नफरत कैसे परवान चढ़ती है। मोहब्बत उस वक्त परवान चढ़ती है जब आपके अंदर रवादारी का जज्बा हो, अकोमोडेट करने का जज्बा हो, और नफरत का परवान चढ़ती है जब किसी को आप एक्सप्लॉइट करते हैं। नफरत का परवान चढ़ती है जब किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं।
नफरत का परवान चढ़ती है जब उसका इस्तेहसाल होता है। तो गोया मोहब्बत और नफरत के बीच में फासला बरकरार रहे, उसके लिए रवादारी की चीज को लाना पड़ेगा, टॉलरेंस को लाना पड़ेगा। अब ये देखिए, हिंदुस्तान की धरती का मामला तो यही है कि जितनी टॉलरेंस हमारी धरती के अंदर है वो टॉलरेंस कहीं नहीं है, लेकिन इस टॉलरेंस को अगर कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं तो उनको भी ये चाहिए कि उनको मोहब्बत से, शांति से सारी बातें हल हो सकती हैं। आप देखिए कि दुनिया में जर्मन कौम ने किस तरह से नफरतों को मिटाया है। बर्लिन की दीवार को हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और जो दीवार उठी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी नफरत की अलामत थी, लेकिन दीवार को ढा करके मोहब्बत की अलामत बनाया है। तो ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं है कि हम नफरत ही में बह जाएं, बल्कि उन नफरतों को लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए। और ज्यादातर लोग, अगर 5% लोग ऐसा कर रहे हैं तो 95% वो लोग हैं जो अमन की, सुख की, शांति की बात कर रहे हैं, उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि हमारा चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आप जो दावा कर लें, ठीक है, या हम जैसे बोलने वाले लोग हों, उन 5% लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, और 95% लोग जो अमन के शहदाई हैं, मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं, उनकी आवाज कहां सुनाई देती है? सही बात कह रहे हैं कि जो नफरतों की बातें होती हैं उनको फ्रंट पेज मिलता है, जो मोहब्बतों की बातें हैं वो अखबारात में कहीं अंदर चले जाते हैं या उनको जगह भी नहीं मिलती है। एक सवाल पूछ लीजिए, फिर हम ब्रेक के बाद जवाब ले लेंगे। सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। सर ने बोला कि 125 करोड़ की जनता है, उसमें से राम से कोई नफरत नहीं करता, कोई भी नहीं। उसके बाद सर आपने ही बोला कि राम को कचहरी में खड़ा कर दिया गया है। तो सर आप बोल रहे हैं एक तरफ कि सब प्यार भी कर रहे हैं, उनको कचहरी में भी खड़ा किया है। तो मेरा सवाल यह है सर, खड़ा किया तो किसने किया सर? नाज़रीन, यह वक्त मुख्तसर वक्फे का, वक्फे बाद लौट कर आते हैं और इस सवाल का जवाब लेंगे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अगर चिराग भी आंधी से डर गए होते तो सोचिए कि उजाले किधर गए होते। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत और नफरत को लेकर, और ये मोहब्बत और नफरत जो है ये हमारे मसाइल का हल भी है और हमारे मसाइल भी यही है। जगह बनवाल साहब, बच्चों ने एक सवाल पूछा था जी। देखिए बच्चे, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और इसका जवाब एक ही मैं आपको मोटे तौर पे दूंगा। हमें राजनीति में जो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में क्या कामनाएं हैं, मैंने वही कामना पे लेके आ रहा हूं मैं। कामना में दो चीज होती है, किसी देश की हो या आप समाज की हो या इंडिविजुअल कामना हो। कामना में दो चीज होती हैं। आप कामना करिए, अभी मास कम्युनिकेशन का बन जाऊं, फिर क्या बन जाऊं, मैं चैनल का हेड बन जाऊं, फिर क्या बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, फिर क्या बन जाऊं। आखिर में क्या आता है? केवल मुझे क्या मिले? सुख मिले, पैसा मिले, इंद्रियों का सुख मिले। कामना आएगी तो दो चीज आती है कामना के साथ। कामना की पूर्ति हुई तो आपको लोभ आएगा, आगे बिल गेट बन गया, अब इसके आगे जाऊंगा। और लोभ, अगर जब आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई, क्रोध आएगा, क्यों नहीं हुआ, रात भर पाप करेगा। इसलिए हम ये राजनीति में फंस के हमारे देखिए रशीद साहब बैठे हैं, आपके गवाह हैं, सैकड़ों डिबेटों में हम लोग साथ रहे हैं, हर चैनलों पे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आई हैं हमें लड़वाने के लिए, बहुत सारी चीजें आई हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, हम लोग साथ बैठे हैं। ये आपके पास मिसाल है, ये आपकी मिसाल है हमारे साथ में। अब हम लोग बैठ के, भाई लोग बैठे हैं, अब बहुत मौके आए हैं ऐसा, और हमें पर्सनल नफरत की दीवारें खड़े। लेकिन क्या है, लेकिन आपको सुन के लोग लड़ते होंगे। नहीं, लोग लड़े हैं, देखिए लड़े, हमें नहीं मालूम है। इस देश में 8 धर्म पूरे के पूरे समाज के अंदर प्यार से रह रहे हैं। मुझे बताइए कौन इंसान नफरत से रहना चाहेगा? धर्म क्या 3 प्रकार से उत्पत्ति हुई है, तो भी मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख बता दीजिए कौन पैदा होने के बाद होता है क्या? लिखा आता है क्या? अगर मुसलमान पैदा हो गया, नंगे तनु आया जग में, नंगे तनु आया जग में, एक दिन राधे। ये देखिए, हम क्या करते, हम वस्त्र पहन के भी नहीं आते और सूक्ष्म जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इसमें हम लोग किसी भी जात मजहब के नहीं हैं, हम लोग केवल इंसान पैदा हुए और निराकार आए और निराकार जाएंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नहीं। जी, सवाल हमारा सवाल ये है कि जैसे हम लोग के धर्म में चार धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। हिंदू जो है वो हर जगह जा सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारा हर जगह जा सकता है, बट हिंदू मस्जिद क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकते। अभी अहमदाबाद में अभी पिछले ही हफ्ते एक कोशिश की गई है, उसमें विजिट अवर मॉस्क करके वहां पर लोग जा रहे हैं, नमाज पढ़ने कोई नहीं जा सकता, लेडीज नहीं जा सकती ना बेटा। मैं उसी लेडीज कर रहा हूँ। अभी मुंबई में और गुजरात में एक कोशिश हुई है, मेरी मस्जिद आओ, एक कोशिश हुई मेरी मस्जिद आओ। ये जो हमारी दुनिया है, जो एक सवाल आपके जहन में पैदा हुआ, हम भी सोच रहे हैं दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम शुरू करना। मस्जिद में आना चाहिए, बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाई मस्जिद आएं
और मस्जिद की तरफ से, मदरसे की तरफ से जो बुरी बातें उनके जहनों में बिठाई जा रही हैं कि साहब आतंकवाद यहां से पनपता है, वो चीजें खुद आकर देखें मस्जिद में होता क्या है, कम से कम उनको पता चले। आप भी आए, मस्जिद में जाने से किसी को मनाही नहीं है, कोई मना नहीं करता। ये एक हवा बिठा दिया गया कि साहब मस्जिद जाओगे तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। औरतें ऐसा कुछ में भी जामा मस्जिद में जाते हैं सब लोग, जामा मस्जिद में कोई मना करता है? कोई मना नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जाते हैं। तो छोटी मस्जिद में नहीं है ना जी, कोई सवाल जी? मुसलमान तो मस्जिद में बुलाता है हिंदुओं को, हाँ। और हिंदू चले भी जाते हैं, हाँ। बट मैंने आज तक किसी भी मंदिर में किसी मुसलमान को जाते हुए नहीं देखा। मैं जाता हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा सर। बहुत लोग जाते हैं। आपके नहीं, कहाँ चलना, मैं आपके साथ चलूंगा। एक जवाब और दे दूं मैं और ये जवाब देंगे 30 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूँ। अभी बुलंदशहर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, आपको याद होगा, मुसलमानों का। रास्ते में जो लोग जा रहे थे, नमाज का टाइम हो गया, वहां पुजारियों ने उनके लिए नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा मंदिर में व्यवस्था की और आउटसाइड उन्होंने नमाजें पढ़ी। ऐसा नहीं है कि मुसलमान मंदिर नहीं। और मैं भी कभी ऐसा होता है, मेरे भी बहुत सारे पुजारी लोग दोस्त हैं, अगर कभी ऐसा होता है कि नमाज का टाइम हुआ तो मैं उनसे कहता हूं भाई मुझे साफ कपड़ा दीजिए, साफ जगह बताइए, तो मैं नमाज पढ़ता हूं मंदिर में। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। 1% होंगे ना? नहीं है बेटा, 1% नहीं, ये सब है। 1% सियासत ने बना दिया कि सियासत ये कहती है कि मंदिर से मुसलमान दूर रहे और मस्जिद से हिंदू दूर रहे, ये सियासत कहती है। आज आपकी उदारवादा देकर के दिल प्रफुल्लित हो गया मेरा कि इतने उदारवादी आप हो रहे हैं। मुझे लगता है हृदय परिवर्तन हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं देश के सामने एक बात रखना चाहता हूं जो आपसी भाईचारे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ये यहां पर प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, इनको पता है कि हिंदुओं के मंदिर मुसलमान मुगल बादशाहों ने तोड़े थे, उसमें भगवान राम का मंदिर भी है। ये इतिहासकार भी हैं और जानकार भी हैं, सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। अगर ये शुरुआत हो जाए और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मुसलमान सभी मिलकर के उसको वापस ले लें और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाए, तो मुझे लगता है आपकी मसाइल देश के लिए समाप्त हो जाएगी और भाईचारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं 30 सेकंड में जवाब दे दूं इसका। जी तहसीन भाई, अभी वाराणसी में मोदी जी ने 15 मंदिर तोड़वाए हैं। आप उनसे कह दीजिए पहले वो बनवा दें, हम भी बनवा देंगे अयोध्या में। नहीं, पहले की बात वही आ गई ना, ये तो कोई बात नहीं है। यही तो चाहता था, ये असलियत आई बड़ी मीठी बात। अच्छा देखो ना, मुझे ये इसलिए माननी थी कि ये हकीकत पे आ जाए, मैं यही चाहता था। सुनिए हकीकत ये है प्रॉब्लम जी, इसलिए आपसे मोहब्बत नहीं हो पाती। मंदिर में मुसलमान कहां रुकावट है वो मुझे बताइए आप। वहां तो तुड़वा, कहीं रुकावट नहीं है, वहां तो मोदी जी ने तुड़वा दीजिए। अब मैं बता देता हूं, कनाट प्लेस में हनुमान मंदिर के सामने आधी रोड घेर रखी है मस्जिद ने, वहां मोदी साहब तुड़वा के दिखा दें उसको। और सर्कल जो आउटर सर्कल है कनाट प्लेस है, उसमें फुटपाथ के ऊपर 4 मस्जिदें हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मस्जिद खड़ी हुई है, वहां रास्ता नहीं है, तुड़वा के दिखाएं मोदी साहब। हाँ, तो मंदिर तो तोड़ दिए क्योंकि उदारवादी है। ये जवाब इसमें रावत साहब इसमें एक और चीज हो सकती है, हो सकता है तो नहीं दे सकता, ये मस्जिद तो वहां पहले से मौजूद रही हो, आप सड़क इस तरीके से लेके गए हो, ये भी आप मेरे साथ चलिए, कैमरा लेके आप सड़क ऐसी लेके गए, आपने वहां पर उस अच्छा वो पहले से बची हुई है, पहले बना कि मस्जिद पहले बनी हुआ, ये बताइए। मस्जिद पहले बनी होगी बिल्कुल। अब देखिए, अच्छा सुनिए, यहाँ जमुना पे झुग्गियां थी। मैं उस मस्जिद के बारे में जानता हूँ, एयरपोर्ट के बीच में, मैं रेलवे में रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। जमुना पे एक बस्ती आबाद थी, जमुना पे एक बस्ती आबाद थी, यही हजारों झुग्गियां थी, इसलिए भाईचारा नहीं हो पाता, इसीलिए भाईचारा नहीं हो पाता, और कोई वजह नहीं है। हम तो चाहते हैं, हिंदू तो उदारवादी है, ऐसा थोड़ा ही है। रावत साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए इन्होंने एक दीगर अंदाज में कही, राम मंदिर का मामला हालांकि कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से जो भी फैसला आए, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो उसे मानेगा, या ये लगता है कि इसका हल निकल जाएंगे तो फिर दूसरा कोई मसला आ जाएगा इसी किस्म का। जहां पे हम अभी खड़े हैं ना, यहाँ नफरतें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और ये कोर्ट ने जो भी फैसला देना है उनको, है ना। लेकिन कोर्ट के फैसले से ऐसा नहीं है कि मोहब्बत बढ़ जाएगी, नफरत बढ़ जाएगी। मैं एक अलग से एक बात कहना चाहता हूँ, उसी से इस बात का जवाब आपको मिलेगा। बसंत का त्यौहार तो आप सबको मालूम है ना, बसंत का त्यौहार क्या है ना। किसका त्यौहार है ये? मुसलमान हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है ना। हिंदू की रीत रिवाज के हिसाब से निजामुद्दीन औलिया आप गए हैं,
हिंदुस्तान की वाहिद दरगाह है जहां बसंत का त्यौहार वहां मनाया जाता है। आपको पता है क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि उनके अनुयायियों में से एक अनुयायी वो थे जो नॉन मुस्लिम थे और वो बड़ा उदास थे। निजामुद्दीन ने देखा कि क्या हो रहा है, क्यों उदास है? तो उन्होंने कहा कि आज मेरा बसंत का त्यौहार है और मैं घर नहीं जा सका। तो कहा घर जाने की क्या जरूरत है, यही बसंत मनाओ। और तब से लेके आज तक इतनी नफरतें पूरी हिंदुस्तान में फैल गई और वो बसंत का त्यौहार मन रहा। बात यह है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात यह है कि हमने वो एक शेर पढ़ता हूं बच्चों, बहुत आसान है, सुन लो, है ना, कि इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियान। समझ रहे हो? इतनी दीवारें उठी हैं एक घर के दरमियान, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। हमने इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। आप पूछिए नई नस्ल के बच्चों को कि क्या वो मुसलमान के घरों में जा रहे हैं, मुसलमान के बच्चों को पूछिए हिंदुओं के घरों में जा रहे हैं। ये रीत रिवाज जो पहले हमारा था कि हर तरह की त्योहारों में, खुशी में, दुख में, सुख में, हर मामले में एक दूसरे के घरों में आना जाना, त्योहारों में उठना बैठना, शामिल होना, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। कहां से हुई मैं वो नहीं जान सकता। जाना पड़ेगा, मैं उसका जवाब जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप प्रोफेसर हैं, आप बुद्धिजीवी, आपको इस नफरत की शुरुआत कहां से हुई ये बताना पड़ेगा। ये बताइए रावत साहब, कब तक तारीख, मीठी बातें सुनने के लिए कब तक तारीख को लिए बैठे रहेंगे? कब तक तारीख को लिए बैठे रहेंगे? मेरे जख्म जो है वो कहां से? अरे मुझे उससे क्या लेना देना रावत साहब, मुझे क्या लेना देना? मुगलों ने क्या किया था या किसने क्या किया था? मुझे तो अपने दादा का भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या किया था। मैं आज देख रहा हूं ना, मैं इन बच्चों का भविष्य देख रहा हूं, इनका फ्यूचर देखूंगा कि मैं पास लेके बैठूंगा। दोनों बुद्धिजीवी बैठे। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला देखो ना। अरे हमारा कुंभ लगा हुआ है, देखो, प्यार देखना यूनेस्को ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। साहब इतना बड़ा मेला इस ब्रह्मांड पर हमने कहीं नहीं देखा है, और वहां हिंदू मुसलमान सब हैं। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए नफरत कराना, आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। इसको वापस ला। मुझे बताइए 125 करोड़ में से आज मैं जिससे आता हूं, मेरे गुरु भाई हैं, वहां भगवान राम अयोध्या में हनुमानगढ़ी सबसे बड़ा मंदिर है। वो हनुमानगढ़ी के महंत मेरे गुरु भाई है, महंत ज्ञानदास जी महाराज, और उनके साथ रह के हासिम अंसारी जो मर गए, उनके बेटे आजकल टीवी में बड़बड़ करते रहते हैं। वो बाप की बात नहीं करते, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हैं। और मैंने उनको कई बार बोला है, कई डिबेट में बोला है। अब उनके पिता हासिम अंसारी जो एक पैरवीकार हैं, उन्होंने हमारे सामने कितनी बार रोए हैं और उन्होंने कहा है अब मेरे लला राम लला टेंट में, और हम लोग सर्दी लगती है तो कंबल ओढ़ लेते हैं, 4 रजाई ले लेते हैं, और भगवान राम जरा आज टेंट में है। वो रोते थे। क्या हम लोग तारीख को पकड़ के बैठे रहें, मुस्तकबिल या फ्यूचर के बारे में ना सोचें? क्या पुरानी नफरतों को ही अपने ऊपर हावी रहने दें? क्या मोहब्बतों के लिए नए रास्ते ना खोजें? क्या लगता है? हम आजादी से पहले के हिंदुस्तान को जब देखते हैं तो हिंदू मुसलमान को कहां देखते हैं, ये भी तारीख हमारे सामने है। आजादी के बाद के हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो आज हिंदू मुसलमान कहां है, वो भी हमारे सामने है। ये उस वक्त नफरत नहीं थी जब हमें आजादी चाहिए थी, तो हिंदू मुसलमान एक सुर में, एक जबान होकर ये चाहते थे कि हम हिंदुस्तान की आजादी चाहते हैं। लेकिन आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गया? ये सोचने की बात है। आजादी के बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया। हिस्टोरिकल फैक्ट 30 सेकंड में। इंग्रेज एक ऐसी तारीख छोड़कर चला गया हमारे बीच में ताकि पूरी जिंदगी लड़ते रहें। कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसे सवालात छोड़ दिए उसने हमारे बीच में, जिसको मैं और धर्मगुरु साहब नहीं समझना चाहते, और हम भी उन्हीं की वाणी बोलते हैं और नफरत आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप उनकी वाणी बोल रहे हैं या वो आपकी वाणी बोल रहे हैं, या आप अपनी वाणी बोल रहे हैं? नाज़रीन, ये वक्त है मुख्तसर वक्फे का वक्त है, और इसके बाद बस हम आखिर में सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है इस बातचीत में कोई नतीजा नफरतों का निकला है या मोहब्बतों का निकला है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है जो कांटे बो के जमीन से गुलाब मांगते हैं। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बिल्कुल आखिरी हदों में है हमारे मसाइल, और हमने ये जानना चाहा था कि क्या मोहब्बतों से मसाइल का हल निकलेगा, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि मोहब्बतों के रास्ते में नफरतें हायल होती रहती हैं। बैनवाल साहब, मोहब्बतों को उरूज दिया जाए, मोहब्बतों को परवाज दी जाए, मोहब्बतों को उड़ान दी जाए, या नफरतें जो गुज़िश्ता हैं, जो हो चुकी हैं, उनको साथ उनकी गठरी को लेकर चला जाए?
धर्म को एक राजनीति से अलग करना पड़ेगा। बार बार यही मीडिया कहता है नहीं साहब धर्म और राजनीति एक है। बिल्कुल एक नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब विश्व शांति स्थापित करना है, और राजनीति का मतलब क्या है कि एक दूसरे को लड़वाना है और राजनीति करनी है। ये हमारा राम मंदिर अभी जो देखा आपने, इधर राम और इधर मस्जिद, और मंदिर और इधर मस्जिद देखा आपने, यहीं पर ही आपका जो दो भेद हो रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, ये एक अहम की लड़ाई है। मुझे बताइए मस्जिद में क्या होता है? नमाज होती है। नमाज का मतलब क्या है? वंदना। वंदना का मतलब प्रार्थना। और अब आप अपनी प्रार्थना करो, मैं अपनी प्रार्थना करो, झगड़ा क्या है इसके अंदर? इसमें कोई झगड़ा नहीं है। आप देखिए पैदाइशी हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में 4 शब्द हैं, इसमें कहीं भी धर्मों का, जाति पात का, मजहब का नाम है ही नहीं। हम किसी जाति के नहीं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य से हिंदू मुसलमान कहां से पैदा हो गए? ये हम लोगों की एक पद्धति है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसको एक करना है तो हम सबको अपने अपने धर्म को अपने घर में ले जाना होगा, अपने मन में ले जाना होगा। और मन से शांति स्थापित होती है, शरीर से स्थापित नहीं होती। मन की ही शांति करनी है, और मन की शांति करनी है तो आपस के ये धर्म को आपको धर्म के बीच में नहीं लाना। साजिद रशीद साहब, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। रह जाती है चंगेजी। अब दीन को सियासत से अलग करने की बात है, लेकिन सियासत से दीन अलग नहीं होगा। जब दीन सियासत से अलग नहीं हो रहा है तो जो है ये मसाइल आ रहे हैं। क्या सियासत और मजहब को अलग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये हमारे मुल्क ये जो शेर आपने पढ़ा है, ये शेर सियासत मदनिया पर तो सादिक आता है, आज की सियासत पर सादिक नहीं आता। बिल्कुल सही। आज की सियासत से तो दीन को अलग ही होना चाहिए, और अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि मजहब तो आपस में मोहब्बत सिखाता है, अभी आपने शेर भी पढ़ा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म एक दूसरे को लड़ाना नहीं चाहता। हर धर्म यह कहता है दूसरे धर्म का सम्मान करो। कोई भी धर्म नहीं कहता कि साहब हिंदू धर्म का अपमान करो या ईसाई धर्म का अपमान करो। वो भी कहते हैं इस्लाम धर्म का। सर एक मिनट, मैं कुरान का हवाला दूंगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। आप कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में देंगे वो भी देखना होगा। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा तो दिक्कत वही आएगी, प्रॉब्लम तो वही है। मोहब्बत पे आ जाओ। अब मोहब्बत पे जाऊंगा, चलो बोलो आप। सुनिए। देखिए, मैं आज एक अभी आने से पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मजहर महिउद्दीन मजहर की एक नज़म मुझे मिली, बड़ी अच्छी नज़म है जी, शायद आपकी नजर से कहीं गुजरी हो। उसमें लिखा है, उठो दीप फिर एकता के जलाएं, अंधेरों को नफरत के दिल से मिटाएं, कन्हैया की मुरली तुम्हें ढूंढती है, कन्हैया की मुरली तुम्हें ढूंढती है, यशोदा की लोरी तुम्हें ढूंढती है, ये गौतम की धरती तुम्हें ढूंढती है, ये रूहे बिलाली तुम्हें ढूंढती है। उठो दीप फिर एकता के जलाएं, अंधेरों को नफरत के दिल से मिटाएं। और आगे उन्होंने लिखा है, उठो इब्ने आदम की ललकार बनकर, हुसैन इब्ने हैदर की तलवार बनकर, बशर की हिफाजत की दीवार बनकर, बशर की मोहब्बत का इकरार बनकर, उठो दीप फिर एकता के जलाएं। सवाल यह है कि हम आपस में, देखिए रावत साहब कुछ भी कहें, बच्चों इनकी बात का बुरा मत मानना, ये दिल जले हैं, मन में इनके नफरत नहीं है, जबान पर है। मैं जानता हूं इनको अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, ये सिर्फ मुझे बोलना पड़ेगा, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, वैसे मन में इनके कुछ नहीं। टीआरपी का तो मतलब ही नहीं। मैं आपके सामने, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, अच्छी बात है कि मुरली की बात की है, उसकी बात की है। बारिश पठान विधायक है बंबई से, वो एक पंडाल में चले गए, वहां गणेश का पंडाल, वहां पर पूजा होती थी। उन्होंने जाकर के वहां पूजा कर दी, और वहां ओवैसी ने ऐसा कान खींचा कि उसको माफी मांगनी पड़ गई। बारिश, एक मिनट सुन लो, मुझे लेकर जाओ, मैं चलूंगा, तो अब लेके चलूंगा। देखिए, आपको लेके रावत साहब वही तो कह रहे हैं, सियासत को धर्म से दूर कर दिया जाए। एक मिनट सर, नूरी खान कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने ओम नमः शिवाय बोल दिया कुंभ के मेले में, वहां पर उज्जैन में, उठा करके उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया देवबंद से। जिस तरह के फतवे भी आते रहते हैं, मोहब्बत के लिए, वो भी गलत है। मोहब्बत के लिए रशीदी साहब को लिबरल होना पड़ेगा हिंदू धर्म की तरह। कुछ रास्ते आपको खोलने पड़ेंगे। एक मिनट सुन जाओ, कुछ रास्ते खोलने पड़ेंगे। एक और अंत में बच्चे हैं, भविष्य। एक मिनट बात निकली, दूर तक जाएगी। वही बता रहा हूं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से मोहब्बत कर ले, प्यार कर ले, और वो शादी कर ले तो कबूल। और अगर लव जिहाद ये है, वो अगर मुसलमान लड़की कर ले
ये दिक्कत है। आप लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं। देखो ये लिबरल होना पड़ेगा आपको। ये धर्म गुरु है। हिंदू धर्म लिबरल है, हिंदू धर्म लिबरल है, सबका सम्मान करता है। और हिंदुओं का नारा था धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बाकी के धर्म सिखाते हैं आपस में बैर करना। ये हिंदुओं की है। चले नाज़रीन, बस ये आखिर में इसलिए आप मोहब्बत के लिए रास्ता खोलो अपने यहां से। चलिए रास्ता कहां से खुलना है अभी देखते हैं। छोड़ दो इन्हें अपनी मर्जी से जीने। खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये इस तरह की बातें सुनकर, इस तरह की वो करके, रावत साहब हो सकता है जो कुछ कह रहे हो उसमें सभी सही ना हो, लेकिन रावत साहब कुछ ऐसी बातों की तरफ भी ध्यान दिला रहे हैं जिनकी हमें वाकई जरूरत है। हमें वाकई कहीं ना कहीं, और रावत साहब को भी ये देखना होगा कि जो छोटे छोटे फत्ते इधर उधर से कोई भी दे देता है वो उस पर उसको भी लेके जो है हमें जो है बहुत उछलना नहीं चाहिए। रावत साहब ने जो बात कही है ये अगर है सच्चा तो मैं तो सख्त लफ्जों में इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस तस्वीर को भी पेश करिए ना। देखिए दशहरा का कितना बड़ा त्यौहार होता है, सबसे ज्यादा बंगाल में जितनी मूर्तियां बनाने वाली हैं, जो पूजा पंडाल में जो स्थापित की जाती हैं, जितने एहतमाम से और एहतराम से सारे बनाने वाले अक्सर 75% मुसलमान लोग हैं। विष्णु देवी में जो खिदमत करने वाले हैं, घोड़े पे ले जाके, खच्चर पे ले जा करके और कांधे पर क्या बोलते हैं उसको, कांधे पे बैठा करके कहार बन करके, ये सारे मुसलमान लोग होते हैं। तो इस तस्वीर को भी दिखाना चाहिए ताकि अंदाजा हो गुफा जो खोज है मुसलमान। अच्छा, और दूसरी बात एक बात और हमारी, देखिए हमारा तो मानना ये है, मैं भी मुसलमान हूँ और पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि घर से मस्जिद है अगर दूर, चलो ये कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी बच्चों की अगर पहले जरूरत है तो नमाज बाद में होगी, उसकी खिदमत पहले। प्रोफेसर साहब, बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु जी के उनके फॉलोअर हूं, मैं उनके सिद्धांत से, जो नादिया में है, जहां से हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी हैं, वो भी उनके अनुयायी हैं। वो जाते हैं हमेशा, वो शुरू से बचपन से जाते हैं, आज से नहीं जा रहे। वहां पर चांद खान की एक मजार है जिसमें चांद खान से हमारे चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। तो चांद खान मुस्लिम हैं, उनकी मजार पर 24 घंटे अखंड संकीर्तन हरि बोल का होता है, चांद खान की मजार पर। इससे बड़ी मिसाल हिंदू मुस्लिम की कहीं आपने सुनी है? देखिए, मुझे बता दीजिए। ये देखिए, तड़का लगाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एकता करना, प्यार करना, मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है। रावत साहब, क्योंकि आखिर में बिल्कुल मुझे आपको 30 सेकंड आप जो है मोहब्बत के लिए कुछ बोल दीजिए ताकि मोहब्बत आम हो सके। जिस देश में मोहब्बत के बीज बो दिए जाएं, आप बच्चों में मोहब्बत के बीज डाल दिए जाएं, तो ये जब बड़े होंगे ना तो मोहब्बत की छाया ही छाया होगी चारों तरफ, उसकी खुशबू ही खुशबू होगी। लेकिन इस मोहब्बत की शुरुआत हमारे साहित्य से होती है। ये बच्चे जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसे ही इनके दिमाग के अंदर वो तार, उनकी तरंगे, उनका नेटवर्क चालू हो जाएगा। अगर उन्होंने समझा है कि हमारे पुरखों को कुचला गया, मंदिर तोड़े गए, तो इनके मोहब्बत में कूद कूद के बढ़ दो, तब भी नहीं इनकी मोहब्बत आएगी। इनके दिमाग में ये बात आएगी कि आज भी भगवान राम टेंट में हैं। तो यहां मोहब्बत को लाने के लिए, भाईचारे के लिए रसीदी साहब को अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अपने आप को महान बनना पड़ेगा, और जो अतीत में हुआ उसको भूल करके हमें आगे के लिए, दोनों हिंदू मुसलमानों के लिए, देश की उन्नति के लिए एक होना पड़ेगा। ये मोहब्बत है। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे मसाइल में इसका इख्तिताम जो है रावत साहब ने कर दिया है। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो रावत साहब ने कहा है वो 99% जो है दुरुस्त है, उसमें 1-8% इधर उधर मैं इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहा हूं कि हो सकता है कि क्योंकि रावत साहब कभी कभी कुछ इस तरह की बातें भी करते हैं, क्योंकि देखिए उनको दिल से मोहब्बत है। हम भी एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से भी हमें बुरा लगता है जब हम राम जी को जो है उस टेंट में देखते हैं, लेकिन सियासत ने उनको वहां तक पहुंचा दिया है। सियासत को बीच में से हटा दिया जाए, मोहब्बत को आम किया जाए, तो यकीनी मानों में हिंदुस्तान के राम, जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, जिनको हिंद का इमाम कहा जाता है, हिंदुस्तान को लीड करने वाला कहा जाता है, वो रामचंद्र जी अगर इस हालत में हो तो वाकई अफसोस की बात है। लेकिन इसके लिए सबको सोचना होगा, सियासत को भी सोचना होगा, समाज को भी सोचना होगा, और नफरतों से ये जो है ये मसाइल हल नहीं होंगे, नफरतों से कोई भी मसला हल नहीं होगा। अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।